मीडिया डिवीजन से मिलकर मुल्क मुखालिफ प्रोपेगेंडा नाकाबिल तरदीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। रऊफ हसन और बैनुल अक़वामी जरीदे के सहाफ़ी में राबतों का इंकशाफ। सियासी जमात के कारकुनान के मोबाइल फोरेंसिक के दौरान इंकशाफ हुआ। रऊफ हसन की जानिब से रायन ग्रिम के साथ बजरिया व्हाट्सएप राबता हुआ। रायन ग्रिम सियासी जमात के हक में मुतादिद आर्टिकल्स लिख चुका है। आर्टिकल्स का मकसद पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना है। 9 मई करने और करवाने वालों का गैंग हिस्सा एक्सपोज हो रहा है। हर किरदार और सहूलतकार को कटहरे में खड़ा किए बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान कहा कि पाकिस्तान के अवाम इस बात का शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं कि शहदा का तमस्खुर उड़ाने वाले कब कटहरे में लाए जाते हैं। 9 मई का इल्ज़ाम देते हैं लेकिन शवाहिद अदालतों में पेश नहीं किए जाते। बानी PTI ने कहा वीडियो सबूत सामने लाए जाएं। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा जाली हुकूमत अपने गैर आइनी इक़्तिदार को बढ़ावा देने के लिए ये सब कुछ कर रही है। मुल्क भर में बारिशों का नया स्पेल। लड़का नामिया वाली मुल्तान लिया डेरा इस्माइल खान का कोहलू में बादल बरस पड़े। असूर में बारिश के बाद सैलावी सूरत हाल। 2 पुल बह जाने से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। KP के पहाड़ी इलाकों मरी कलियात। कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। वज़ीर-ए-आज़म की मुतासिरा सयाहों को रेस्क्यू करने की हिदायत। चेयरमैन NDMA को टेलीफोन कहा कि रेस्क्यू होने तक सयाहों को इमदादी सामान फराहम किया जाए। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून हवाओं का सिलसिला सिंध में दाखिल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। कल से मूसलाधार बारिश का इम्कान। मुल्क में मानसून का स्पेल 25 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। भारत की आबी दहशतगर्दी। दरिया चनाब और रावी में बगैर इतला के पानी छोड़ दिया। हेड मराला के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। आज 2.5 लाख क्यूसेक करेला गुजरेगा। वजीराबाद के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा। शादरा के मकाम पर निचले दर्जे के सैलाब की वार्निंग। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र PDMA और इंतजामिया हाई अलर्ट। मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को हिदायत लेकर पेश होने का हुक्म दे दिया। समाअत अदालती वक्फे के बाद तक मुलतवी। अदालत ने इस्तफसार किया कि IT से लोगों का रोजगार वाबस्ता। इंटरनेट को बंद क्यों किया जा रहा है। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इंटरनेट पर दबाव की वजह से सुस्त हुआ। अदालत ने रिमार्क्स दिया आप किस तरफ ले जा रहे हैं, बात करें और जाएं, हिदायत लेकर आएँ। एहतसाब अदालत में तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन का रेफरेंस। अदालत ने परवेज़ इलाही की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। समाअत 28 अगस्त तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉक तदारुक केस की समाअत। अहकामात नजरअंदाज करने पर अदालत का सख्त बरहमी का इज़हार। स्कूलों के बच्चों के लिए बसें फराहम न करने पर अदालत बरहम। रिमार्क्स दिए कि महकमा स्कूल की क्या कारकर्दगी है या वो बेबस है। अदालत का मस्जिद के पानी को दोबारा इस्तेमाल में लाने की पॉलिसी बनाने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने लापता शहरियों की बाजियाबी के लिए कार्रवाई जारी रखने का हुक्म दे दिया। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब फारूक लोधी ने रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। अदालत की दरख्वास्त गुजार को पुलिस को मालूमात और वीडियो फराहम करने की हिदायत। समाअत 28 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर बराए कम्युनिकेशन एंड बॉक्स शकील खान मुस्तफ़ी। शकील खान ने वज़ीर आला को अपना इस्तीफ़ा भेज दिया। शकील खान का कहना है कि हमें करप्शन के खात्मे के लिए वोट मिला, सूबे को कोई और चला रहा है। जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर शकील खान के इस्तीफ़े से लाल कहा कि तहरीरी इस्तीफ़ा मौसूल नहीं हुआ। कमेटी की सिफारिश पर उनको डीनोटिफाई करने की समरी पहले ही भिजवा चुके। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल। मजीद 3 रिटायर्ड फौजी अफसरान को फौजी तहवील में ले लिया गया।
गिरफ्तार अफसरान में 2 ब्रिगेडियर और 1 कर्नल शामिल। ISPR के मुताबिक तीनों रिटायर्ड फौजी अफसरान को फौजी नज़्मो ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर तहवील में लिया गया। ज़ेर तफ्तीश अफसरान पर सियासी मफादात के लिए मिली भगत से आदम इस्तेहकाम को हवा देने का इल्ज़ाम है। पाकिस्तान में फौजी अफसरान से मुतालिक रिपोर्ट से आगाह हैं। तर्जुमान पेंटागन का बयान, कहा रिटायर्ड फौजी अफसरान की गिरफ्तारी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान और अमरीका की मजबूत शराकतदारी है। पाक बहरिया के जहाज PNS हुनैन का तुर्किया की बंदरगाहों गलूचक और एक्साउस का दौरा। बंदरगाह पहुंचने पर पाकिस्तानी सिफारत खानी और तुर्क बहरिया के आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। मशक़ का मकसद दोनों बहरिया फौज के दरमियान बाहमी ताउन और मुश्तरका ऑपरेशन की सलाहियत को बढ़ाना था। वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत माहाना सब्सिडी में इजाफा। ECC ने वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज जारी रखने की मंजूरी दे दी। मुस्तहिक़ खानदान को माहाना 2734 के बजाय 3650 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक BISP के तहत मुस्तहिक़ खानदान के लिए माहाना सब्सिडी में 916 रुपये इजाफा किया गया। 50 अरब वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज जबकि 10 अरब रमज़ान रिलीफ पैकेज पर खर्च होंगे। चीनी, घी, आटा, चावल और दालें सब्सिडी में शामिल होंगी। सब्सिडी का इतलाक़ 31 जुलाई 2025 तक होगा। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आने के बाद मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर निगरानी सख्त कर दी गई। अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड कायम करने की हिदायत। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स खलीजी ममालिक से आया है। गजा में सेहोनी फौजियों के बेघर अफराद पर वहशियाना बमबारी। इसराइल की गजा सिटी और खान यूनुस पर हमले में 40 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली शिद्दत पसंदों ने कई फ़लस्तीनियों के घरों को आग लगा दी, जिसके नतीजे में 1 फ़लस्तीनी शहीद और 1 जख्मी हो गया। दोहा में गजा जंगबंदी मुज़ाकरात आज से जारी रहेंगे। जंग खत्म करने और गजा से फौज के इनखला के तरीक़ेकार पर इख्तलाफात बरकरार। अब्बास और मसमा हमदान कहते हैं जंगबंदी के लिए नई शराइत पर बातचीत नहीं करेंगे। हमें नए माहदे की ज़रूरत नजर नहीं आती। इसराइल की तरफ से मजीद चालबाजी कबूल नहीं करेंगे। अमरीका इसराइल को माहदे पर राजी करने के लिए दबाव डालने में नाकाम रहा। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज़ में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से GHQ में खुसूसी तकरीब का इनेकाद। फ़ख्र पाकिस्तान और अहले खाना के एजाज़ में खुसूसी तकरीब आज जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में होगी। तकरीब का मकसद अरशद नदीम की सलाहियतों का एतराफ़ और हौसला अफजाई है। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट की तैयारी। कौमी क्रिकेट टीम आज से पहले रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग करेगी। 3 घंटे पर मुश्तमिल सेशन में फिजिकल ट्रेनिंग, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग की मशकें होंगी। बांग्लादेशी स्क्वाड की मुसलसल तीसरे रोज कजाफी स्टेडियम लाहौर में प्रैक्टिस जारी। मेहमान टीम कल इस्लामाबाद रवाना होगी। पाक बांग्लादेश पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में खेला जाएगा। यूरोपा फुटबॉल लीग का क्वालिफाइंग राउंड। यूरोपियन फुटबॉल की तारीख का तवील तरीन पेनल्टी शूट आउट। मैच का नतीजा 34 पेनल्टीज के बाद निकला। डच क्लब आइक्स ने यूनान के क्लब को 13-12 से शिकस्त दे दी। दोनों टीमों ने 17-17 पेनल्टीज शूट की। 9 पेनल्टी किक्स जाया हुई। पेनल्टी शूट आउट 25 मिनट तक जारी रहा। सिनसिनाटी ओपन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर, रूस के आंद्रे रुबेलो की कामयाबी। दोनों खिलाड़ियों ने दूसरे मरहले में कदम रख दिए। अलेक्जेंडर ने सीजन में 50वीं फतह समेटी। दुनिया मौसीकी के बेताज बादशाह, फन कव्वाली को नई जिहत देने वाले नुसरत फ़तेह अली खान को मद्दाहों से बिछड़े 27 बरस बीत गए। उन्होंने सैकड़ों यादगार गज़लें, गीत और मिली नगमे गाए। नुसरत फ़तेह अली खान की कव्वालियाँ के 124 एल्बम रिलीज़ किए जा चुके हैं, जिनकी शोहरत ने उन्हें गिनीज़
बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दिलवाई, कई अवार्ड नाम किए। उनके गाए गीत आज भी बेहद मकबूल हैं। और बच्चे के अगवाकारा पुलिस एजेंट के दरमियान चूहे बिल्ली का खेल मामूली राइड शेर खतरनाक खेल बन गई। हॉलीवुड की नई एक्शन थ्रिलर फिल्म एम्बर अलर्ट की झलकियां जारी। फिल्म अगले माह बड़े पर्दे पर सनसनी फैलाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।